हेलो एवरीवन, आज आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक्सरसाइज 9.1। तो इसके अंदर कुछ 16 क्वेश्चन है, वो हम करते हैं। देखिए, मैं आपके लिए सभी के सॉल्यूशन लाया हूँ, प्रॉपर सॉल्यूशन, और मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा क्या क्या है। अब फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्सरसाइज 9.1 का क्या है। देखिए, इन सबको मैं कम्युनिटी पोस्ट कर दूंगा आपके लिए, उसे जितना उसके लाइक करे, शेयर करे। और भाई, चैनल पर नए आ रहे, चैनल को सब्सक्राइब करना है। इस चीज़ में क्या कॉम्प्रोमाइज़ करना, नो कॉम्प्रोमाइज, ओनली सब्सक्राइब, ठीक है भाई। A circus artist is climbing a 20-meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 डिग्री। अब इतनी इंग्लिश झाड़ दी इस क्वेश्चन में, आप समझेंगे बहुत बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन इसको मैं एक डायग्राम के अंदर खत्म कर दूंगा। क्या है भाई, क्वेश्चन को देखो। एक वर्टिकल पोल है जिससे एक रोप बंधी हुई है, उस रोप पे सर्कस आर्टिस्ट चढ़ेगा, उसका तो काम ही है। तो वर्टिकल पोल ये है, इससे ये रोप बंधी हुई है, इसका एंगल ग्राउंड से 30 है, इस रोप की लेंथ 20 मीटर है। हाइट ऑफ द पोल बताना है, तो पी मान लिया मैंने हाइट ऑफ द पोल। ऑब्वियसली पी बाय एच साइन थीटा होता है, तो साइन 30 मैंने लिख दिया, 1/2 जो होता है पी बाय 20। अब इसको कैंसिल आउट करोगे तो यहाँ से पी आ जाएगा 10 मीटर। यही आपका क्या आंसर है। इससे ज़्यादा इस क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं, इससे ज़्यादा इस क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं, आप देख सकते हो आराम से, ठीक है। चिंता मत करो, आपको ये क्वेश्चन भी मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ मैं आपको बता दूं। सेकंड क्वेश्चन पढ़ लेते हैं फटाफट हम। देखिए, पढ़ने से क्या है, ये तो क्वेश्चन समझ आना चाहिए। सॉल्यूशन में देखो, आप डायग्राम अगर आपका बन गया तो आप क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर लोगे। सेकंड क्वेश्चन, ट्री ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टच द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद इट। यानी जो टॉप वाला टूट के जो नीचे ग्राउंड को टच हो गया, उसका एंगल 30 डिग्री ग्राउंड के साथ। द डिस्टेंस बिटवीन द ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेज द ग्राउंड इज 8 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। अच्छा जी, अब इसमें हाइट ऑफ द ट्री हमें बतानी है। भाई, ये ट्री मान लिया यहाँ से टूट के यहाँ पे टच हो गया, टॉप टॉप जो टच हो रहा है उसका ग्राउंड के साथ एंगल है 30 डिग्री। अच्छा जी, और इसके फूट से और जो टॉप है ट्री का, ये टॉप ऑफ द ट्री है टूटने के बाद, तो ये डिस्टेंस दे रखा है 8 मीटर। तो हाइट ऑफ द ट्री बताना है, तो मैंने इसे पी मानना, इसे एच मानना। आप प्रॉपर लिख दे, लेट द ब्रोकन पार्ट लेंथ एच एंड नॉट ब्रोकन पार्ट पी। इंग्लिश वाइज मेरे से अच्छी आती है, आपको, मुझे पता है। तो हाइट ऑफ द ट्री जब हम लिखेंगे तो P प्लस एच लिखेंगे। ध्यान से देखो, क्योंकि पूरा ट्री तो ये था ना, ये तो टूटने के बाद यहाँ गिर गया। हाइट ऑफ द ट्री में तो P भी जोड़ेंगे, H भी जोड़ेंगे। तो हाइट ऑफ द ट्री लास्ट में हम कह देंगे P प्लस एच। तो पहले P निकालने के लिए मैंने 1030 यूज कर लिया, P बाई बी यानी P बाई 8 मीटर। 1030 होता है हमारा 1/√3। P हमारे पास आ जाएगा 8/√3 मीटर। अच्छा जी, अब H निकालने के लिए बहुत सारे तरीके, तो मैंने cos 30 लिख लिया, B बाय एच ही बेसिकली। तो 8 मीटर बाय H आ गया। तो यहाँ से इसको सोल्व करोगे ना, तो H आपके पास क्या आ जाएगा, 16/√3 मीटर। P आ गया, H आ गया। तो हाइट ऑफ द ट्री के लिए P प्लस एच को मैंने ऐड कर दिया, P प्लस एच कर दिया बेसिकली। तो इसको फटाफट जब सोल्व करोगे ना आप, 8√3 आपका मीटर आ जाएगा। यहाँ से देखिए मैं कैंसिल कैसे कर लेता हूँ। अगर आपको ज्ञान नहीं है तो मैं थोड़ा सा ज्ञान दे दूँ आपको कि भाई √3 इंटू √3 हमारे पास 3 होता है। √3 इंटू √3 3 होता है, क्योंकि √3 का मतलब है 3 की पावर 1/2। इसका 2 बार मल्टीप्लाई करना है, यानी इसका स्क्वायर करना है, यानी पावर को 2 बार करना। 2 से 2 कैंसिल, 3 बच जाएगा बेसिकली। तो √3 इंटू √3 3 होता है, यानी हमारे पास अगर ऊपर 3 है नीचे √3 है, तो √3 से 3 को काटने के बाद √3 बच जाएगा, तो 8√3 हमारा आंसर आ जाएगा। तो प्रॉपर सिंपल वे में आंसर को लाना भी जरूरी होता है कई बार। भाई, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो आपके पास ऑप्शन नहीं मिलेगा, ये 24/√3 आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा, आपको ऑप्शन मिलेगा 8√3 मीटर। तो इसके लिए हमें इसको सिंप्लीफाई करना जरूरी है, ठीक है। अब हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क। फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर, शी प्रेफर्स टू हैव अ स्लाइड whose top is at height of 1.5 meter and is inclined at an angle of 30 degree to the ground, whereas the elder children, she wants to have a steep slide at a height of 3 meter and inclined at an angle of 60 degree to the ground. What should be the length of slide in each case? हर एक स्लाइड की लेंथ बतानी है ईच केस में। तो कैसे करेंगे हम, देखिए इसके अंदर थर्ड क्वेश्चन। बस स्लाइड यानी झूले लगा रहा है एक कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है, झूले लगा रही है, शी दे रखा है उसमें देखिए, इतना हमें नहीं गौर देना, हमें अपने क्वेश्चन पे ध्यान देना। तो पहला झूला मैंने 1 मान लिया, इसे 2 मान लिया, ठीक है। तो इसमें जो हाइट है ना वो 1.5 मीटर है, इसमें 3 मीटर है, और इसकी जो स्लाइड है इसका एंगल ग्राउंड के साथ इंक्लाइंड है 30 डिग्री, ये 60 डिग्री।
छोटे बच्चों वाली स्लाइड की लेंथ मैंने L1 मान ली, इसको L2 मान ली। अब बेसिकली साइन 30 की जरूरत पड़ेगी, P/H 1.5 मीटर बाय L1 इक्वल टू साइन 30 विच इज 1/2, तो L1 की लेंथ आ जाएगी 3 मीटर। और ऐसे ही सिमिलरली जब इसे सॉल्व करोगे तो L2 की लेंथ आ जाएगी 2√3 मीटर। आप देख सकते हो ये L2 बड़ा है इससे, क्योंकि √3 होता है हमारे पास 1.73 अप्रोक्स 1.73, तो 1.73 इंटू 2 करोगे 3 से ऑब्वियसली ज़्यादा आएगा। ये बड़े बच्चों के लिए तो इसकी स्लाइड की लेंथ ज़्यादा ही आनी थी हमारे पास, तो हर एक केस में हमने लेंथ ऑफ ईच स्लाइड निकाल दी है। देखिए कितना आसान है। अब हम फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए मेरे साथ रहोगे ना, आप ऐसे ही मौज करोगे, मैथ्स को तो आप ऐसे ही कर दोगे चुटकियों में। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। एंगल ऑफ एलिवेशन की यहाँ पे बात आ गई। एंगल ऑफ एलिवेशन की जो बात आई है, देखिए क्या है भाई, टावर है जिसकी हाइट निकालनी है, तो मैंने h मान लिया, और एक ग्राउंड के पॉइंट से उसका जो टॉप है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री दे रखा है, और ये फुट से और इस पॉइंट से 30 मीटर डिस्टेंस दे रखा है। अब क्या हुआ भाई, हाइट निकालनी है तो P/B यानी h/30 मीटर, यानी tan 30 का यूज होगा। tan 30 मैंने लिख दिया h/30 मीटर, tan 30 होता है 1/√3। देखिए tan 30 का रोल कितना ज्यादा है, 1/√3 हम कितनी बार लिख चुके, तो हमें याद हो गया होगा अब तक। तो h को जब आप सोल्व करोगे 30/√3, फिर से वही बात, 30 को मैंने लिख दिया 3 इंटू 10, √3 से यहाँ √3 बच जाएगा, 10√3 मीटर हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को ऐसे प्रॉपरली सॉल्व करेंगे। आप प्रॉपरली लिख भी सकते हो, लेट द हाइट ऑफ द टावर बी h। बोर्ड में तो देखिए आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, आप मेरी तरह सॉल्व कर दोगे तो आपको नंबर नहीं देगा कोई भी, लेकिन मेरे साथ रहोगे क्वेश्चन समझ आएगा, आपको ज्ञान मिलेगा मैथ्स का, और प्रॉपर मैं बता रहा हूँ ना कैसे लिखना है आपको, तो इसमें कोई चिंता वाली बात नहीं है आपके लिए। ठीक है, अब मैं आपके लिए फिफ्थ क्वेश्चन लाया हूँ, पढ़ लेते हैं पहले तो फिफ्थ क्वेश्चन, फिर हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है, ए काइट इज फ्लाइंग at a height of 60 meter above the ground. The string attached to the kite is temporarily tied to a point on the ground. The inclination of the string with the ground is 60 degree. Find the length of the string. Assume that there is no slack in the string. ये कह रहे हैं ना, assume there is no slack. No slack यानी वो सीधी मानेंगे, यानी बेसिकली आपको क्या कह रहे हैं, ट्राइंगल बन जाएगा आपका। ट्राइंगल बनने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, भाई काइट यहाँ पे उड़ रही है और ये हाइट है 60 मीटर, जिस हाइट पे काइट उड़ रही है वो 60 मीटर है, और जो रस्सी बंध रही है ना, धागा उससे काइट से मांझा, वो ये वाला है, और ये ग्राउंड से बांध दिया हमने, इसकी एल है, यही हमें बताना है, और ये एंगल 60 डिग्री दे रखा है, इस ग्राउंड से इसका एलिवेशन 60 डिग्री। अब वही बात है, P/H यानी हाइपोटेन्यूज है ना, एल मान लिया, तो 60 मीटर बाय एल इज साइन 60। साइन 60 होता है √3/2, और जब कोस 60 की बात होगी वो 1/2 हो जाएगा, तो यहाँ से एल हमारे पास आ जाएगा 120/√3। फिर हमने इसको फर्दर सोल्व करके आंसर हमारा आ गया 40√3 मीटर, ये हमारा आ गया आंसर। यानी जो मांझा है ना, ये वो धागा है, उसकी लेंथ है 40√3 मीटर। तो ये 5 क्वेश्चन हम देखिए आराम से कर चुके हैं। अब अगले 5 क्वेश्चन 5-5 क्वेश्चन करके करते हैं आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। 3 वीडियो में शायद ये कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा जी, तो मैं आपके लिए और मैथ्स का ज्ञान लाता रहूंगा, ठीक है भाई। तो ये आपके लिए बहुत, देखिए 2 चैप्टर हो जाएंगे हमारे पास, ट्रिग्नोमेट्री प्लस एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, और इनका रोल होता है बोर्ड के एग्जाम में। ठीक है भाई, थैंक यू, नमस्कार।